हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो ट्विन फ्लेम्स है, जो लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, उन लोगों के एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स है। स्पेशली हम ज़्यादा फोकस डिवाइन मैस्कुलिन्स पे करेंगे, जो इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर डिवाइन मैस्कुलिन्स फीलिंग फॉर डिवाइन फेमिनाइन। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड न्यू बिगिनिंग का आया है डीएम के फीलिंग्स में। व्हाट मोर? यहाँ पे है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। व्हाट मोर डू वी हैव? डीएम की एनर्जी कैसी है इस वक्त? ओके, यहाँ पे है चाइल्डहुड वुंड्स। व्हाट मोर? दो कार्ड्स और निकालेंगे फॉर डीएम। ओके, यू आर ब्यूटिफुल। एंड जो लास्ट कार्ड है वो रीचिंग आउट। ओके, तो ये डीएम की एनर्जी है। अब देखते हैं डीएफ क्या फील कर रहे हैं, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइंस है हमारी, वो क्या फील कर रही है डीएम को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, उनकी क्या एनर्जी है। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर डीएफ्स एनर्जी? ब्रेक थ्रू। ओके, यहाँ पे है सून। टू मोर कार्ड्स। ओके, लव। एंड जो लास्ट कार्ड होगा वो होगा पास्ट लाइफ पैटर्न्स। ओके, एंड बॉटम डेक में जो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है एक दूसरे को लेकर, वो है चॉइस। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप दोनों की एनर्जी मुझे जहाँ तक ही दिख रही है वो इस तरह की है, जहाँ पे आप दोनों अपनी अपनी इस वक्त अलग अलग डिसीजंस या अलग अलग माइंडसेट्स है आप दोनों के। ओके, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। ओके, आप दोनों के लाइफ में कुछ चॉइसेस हो सकते हैं। अब ये चॉइसेस अलग अलग तरीके की हो सकती है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि ये चॉइस है रिलेशनशिप की चॉइस, किसी और के लिए हो सकता है कि फैमिली या आपके बीच में, करियर और आपके बीच में, थर्ड पार्टी या आपके बीच में। ओके, सो आप दोनों को इस वक्त कुछ डिसीजंस लेने हैं या कुछ चूज़ करना है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई क्या है ये। डीएम के लिए ये चॉइस क्या है? डीएम के लिए ये चॉइस क्या रहेगी? ओके, तो डीएम के लिए जो कार्ड आया है वो है द स्टार कार्ड। देखिए, एक चीज़ तो बहुत अच्छी है यहाँ पे कि आपके पार्टनर जो है, आपके जो डीएम है, काफ़ी होपफुल है। ओके, वो इस कनेक्शन को लेकर उन्होंने होप्स बिल्कुल नहीं हारी है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इनका मुझे एटीट्यूड दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है इस कनेक्शन को लेकर। एंड इट्स लाइक कि वो फ्यूचर को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हैं आपके साथ। ओके, कुछ मेजर डिसीजंस। एंड डीएफ क्या सोच रही है? व्हाट इज़ डीएफ थिंकिंग? क्या चॉइसेस है डीएफ के लिए? ओके, डीएफ के लिए है, किसी के लिए हो सकता है कि डीएफ ऑलरेडी मैरिड है, तो मे बी उसकी फैमिली लाइक उसके हस्बैंड है या वाइफ है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी अपनी जर्नी है, और यहाँ पे उसका डीएम है। होता है मैनी अ टाइम्स, शादी के बाद ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं एक दूसरे से। तो या तो डीएफ के लाइफ में ऑलरेडी उसकी फैमिली है, वो मैरिड हो सकती है, या फिर इट्स लाइक फैमिली, जो उसकी फैमिली है, लाइक इफ़ शी इज़ नॉट मैरिड, ये उसकी फैमिली हो सकती है, उसके पेरेंट्स। ओके, तो या दैट इज़ द चॉइस फॉर हर। डीएम और अपनी फैमिली के बीच में शी इज़ कन्फ्यूज। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट योर डीएम्स फीलिंग्स। सो डीएम की एनर्जी देखी जाए तो डीएम डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है।
एक फ्रेशनेस, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है ऑल ओवर अगेन, दूरियां नहीं रखना चाहता है। ओके, उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कनेक्शन में कि कुछ ज़्यादा करना भी ना पड़े एंड एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। ठीक है, सो काफ़ी एक मैंने बोला ना फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी जिसे हम कहते हैं ना कि होपफुल एनर्जी है कि सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ सही हो के रहेगा, ऐसी एनर्जी है डीएम की। ओके, हो सकता है डीएम के कुछ अपने प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज़ हो जिससे वो डील कर रहे हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, मे बी उनके फादर इश्यूज़ है या मदर इश्यूज़ है, या फैमिली में वो एक चाइल्डहुड वुंड से जूझ रहे हो। होता है कि अगर बचपन से प्यार ना मिला हो, या टॉक्सिक पेरेंट्स या टॉक्सिक रिश्ते हो सकते हैं घर में किसी के साथ, सो दैट कैरीज ऑन टू द कैरीज इन टू द फ्यूचर। सो मे बी योर पार्टनर इज़ डीलिंग विद चाइल्डहुड वुंड्स जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, एंड फॉर दिस आई थिंक आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हीलिंग भेजनी चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का एक जो पर्पस होता है वो ये भी होता है कि आप एक दूसरे को हील करो। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स डेफिनेटली ट्रिगर भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन साथ ही साथ उसे हील भी करते हैं। वो कहते हैं ना कि दर्द भी देना और दवा भी करना, इस तरह की एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम्स की। ओके मुझे लगता है आपके ट्विन फ्लेम जो है उनके अंदर काफ़ी सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, सेल्फ ग्रोथ, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक सेल्फ अवेकनिंग, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मे बी पहले इनके अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ रही है, क्योंकि होता है व्हेन स्पेशली जो डीएम होता है ना, उसके अंदर ये बहुत कमी होती है कि वो खुद को अप्रिशिएट नहीं करता है, सेल्फ लव की बहुत कमी होती है डीएफ के मुकाबले। सो आपके पर्सन काफ़ी अवेकन हो रहे हैं एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग कि खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है, खुद को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे बात करना चाहते हो या आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, जो उसकी डीएफ है वो उससे कनेक्ट होना चाहती है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक जो सोल कॉलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है यहाँ पे, एंड अगर सच में आप टेलीपैथी के द्वारा उनसे कनेक्ट कर रहे हो या किसी और तरीके से दिल से उन्हें मैसेजेस भेज रहे हो, सोल कॉलिंग कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली उन तक पहुंच रहा है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर फीलिंग्स, मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने डीएम को, ताकि वो हील हो, ताकि वो आपकी तरफ उनका ध्यान जाए, वो आपको अप्रिशिएट करे, एंड मुझे लगता है आप प्रेयर्स भी कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो एक दूसरे आप दोनों के बीच यूनियन लाने के लिए। ओके, सो उसको करते रहो क्योंकि इट्स वर्किंग, क्योंकि आप असर तो देख ही रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप दोनों के बीच डेफिनेटली अगर कोई बुरा वक्त आता है, कोई टर्मोइल्स आते हैं, तो यू विल फेस टुगेदर। अब आप देखोगे आने वाले समय में आप दोनों सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे का सहारा बन रहे हो, और अगर कोई गलत चीज़ें होती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, यू विल बी टुगेदर ना, एक बॉन्ड रहेगा आप दोनों के बीच में। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ हैप्पी न्यूज़, काफ़ी बदलाव, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। ओके, इन योर रिलेशनशिप आपके काउंटर पार्ट जो आपके डीएम है वो एक्सप्रेस करेंगे बड़ी प्यार से, बड़े अपनेपन से। उनके अंदर की जो एक फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी बैलेंस हो रही है, तो वो काफ़ी प्यार से, काफ़ी अफेक्शनेटली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, एंड ये चीज़ आपके दिल को छू जाएगी कहीं ना कहीं कि फाइनली दे आर ओपनिंग अप। एंड मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, बार बार रिश्ते में कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, बार बार हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, ट्विन फ्लेम्स के बीच डेफिनेटली एक कर्मा होता है जो उन्हें कंप्लीट करना होता है, जो कार्मिक साइकिल उन्हें कंप्लीट करनी होती है। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग योर पास्ट लाइफ का कुछ इश्यूज़ है जो बार बार इस लाइफ में आप दोनों को फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स सी मोर। आपके डीएम की एनर्जी देखते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट डज द डीएम फील?
फॉर द डीएफ क्या फील कर रहा है डीएम? स्टेबिलिटी चाहता है, डीएम चाहता है स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप अब स्टेबल हो जाए, इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। ओके तो नाउ दे आर लुकिंग, मैंने बोला ना लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है। ओके सी प्रेगनेंसी भी है। फॉर सम ऑफ यू योर डीएम वांट्स टू हैव अ बेबी विथ यू, हैव फैमिली विथ यू। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? लव बिलीव्स, देखिए दे आर गोइंग बाय द बुक नाउ, प्यार क्या है उसको समझ रहे हैं। ओके एंड दिल से सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है ये पर्सन प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, अपने आप को और जागरूक कर रहे हैं रिश्ते के बारे में। ओके सो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। व्हाट मोर डू वी हैव? नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे आपके पार्टनर काफ़ी, जो डीएम है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड दिख रहे हैं। अब वो नहीं चिंता कर रहे, काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, उनका माइंडसेट काफ़ी चिल्ड हो गया है। ओके गो आउटसाइड, तो एज अ थर्ड पार्टी बनकर सोच रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। ओके सी जो उनके इल्यूजन्स है, जो उनके फेक बिलीफ सिस्टम है, उसके परे जाकर, उसके आगे जाकर सोच रहे हैं। ओके रिश्ते को देख रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन बन के। एंड जो लास्ट कार्ड है ओपन योर हार्ट, मैंने बोला वो दिल, उनका हार्ट ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं दिल से सोच रहे हैं मैरिज, दे वांट कमिटमेंट विथ यू, दे वांट मैरिज विथ यू। सो या लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइज। आप जो डीएफ्स है, अगर आप डीएफ हो या डीएम हो, जो भी हो आप, आपके लिए क्या एडवाइस है? ओके लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे रिलेशनशिप में तो रहना है लेकिन आई कांट बी कमिटेड टू दिस पर्सन, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती मेरे पार्टनर को, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए आपको लॉन्ग टर्म रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म दोस्ती में नहीं। ठीक है सो डीएफ को डेफिनेटली एक ट्रू कंपेनियन की खोज अगर है तो डीएम के लिए उसे कुछ ऐसे लोगों को दूर रख करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से जो थ्रेट है उनके कनेक्शन के लिए किसी भी तरह से। अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपने फीलिंग्स को फील करो, एम्ब्रेस करो। ठीक है उसके अंदर पूरी तरह से डूब जाना है, आपके फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में, उसको फील करना है। एंड जो लास्ट है, हैव द करेज टू बी फ्री, नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर डिज़ायर एंड्स। तो देखिए जहाँ पे डिज़ायर होती है ना किसी भी चीज़ के लिए, जो हम बोलते हैं कि चाहत, जहाँ पे चाहत होती है वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है, और जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है वहाँ पे सेल्फिशनेस बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने डीएम से भी सेल्फलेस प्यार पाओ, कंपैशन पाओ, तो आपको भी सेल्फलेस बनना पड़ेगा। फॉर दैट आपको कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर्स, अपने एक्सपेक्टेशंस, वर्ल्डली रूल्स से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आज की रीडिंग कितनों को समझ आई है नहीं आई है, बट काफ़ी मैंने ट्राई किया समझाने का। आई होप अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताना। एंड मैं ऐसे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स रीडिंग करूँ या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि मैं आगे भी एनर्जी चेक इन करती रहूँ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ
आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर, या जैसे वो कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए ही काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट, प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। या आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्स, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। सिट्रीन ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो।
इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, ओके। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचुराइन, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये दो पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है, ओके। एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये दो भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं
खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके, एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है। यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना, तो इसका जो एमेथिस्ट काम करेगा, जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है। मतलब आप इसको जिस पर्पस से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज। ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा। ओके, दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है, तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी
इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की, लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है ये, इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो। बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसकी वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है। ओके, जिसकी वजह से भी आपके मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है। यू नो, it just draws off the negativity in your energy, in your aura, and ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। सो बहुत, वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है, ब्रेसलेट आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।